ओके, तो बताओ फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितने लोन पेयर आ रहे थे? 1 यहाँ कितने आए? 2 और यहाँ कितना था? 0 एंड बॉन्ड एंगल क्या है? जब 0 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हुआ तो कितने हुआ? Slightly less than 107 and 5 109 degrees. एंड जब 2 लोन पेयर हुए तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ? 104 104 degree 24 minutes. So what does this mean? For the same hybridization, number of lone pair और bond angle में relationship कैसा है? डायरेक्ट और इनवर्स? Inverse. क्योंकि लोन पेयर ना वो वाला स्टूडेंट है जो फैल के बैठेगा, मतलब बिल्कुल जितना मैक्सिमम स्पेस है ना उसको लेके बैठेगा, तो बेचारे बॉन्ड पेयर को सफर करना पड़ जाता है। तो यू कैन से द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। देखो एग्जांपल भी मैंने तुम्हें करके बताया, isn't it the bond angle is decreasing? Yes ma'am. करा ना हमने कि हमारा हमारा जो बॉन्ड है वो बढ़ता जा रहा है, तो हमारा बॉन्ड एंगल, लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जा रहा है। कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि अगर मैंने तुम्हें दिया IF आयोडीन एंड फ्लोरीन, या फिर IF मत समझो, इफ समझ जाते हैं बच्चे कई बारी, ICL, so tell me how many bonded pair and lone pairs? 3 lone pairs. Yes, and how many bonded pair? One bonded pair. One sigma bond. Okay. Hybridization क्या होना चाहिए आइडियली? sp3। शेप क्या होना, शेप क्या होगा खुद से बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। होना चाहिए, बट है क्या? बट है नहीं। क्या होगा? क्या होगा? लीनियर बन जाएगा। लीनियर हो जाएगा। इट विल बी लीनियर। 2 पॉइंट्स मैंने अभी भी बताया, एक लाइन बनाने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? 2। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? 2 points. तो 2 पॉइंट्स के बीच में कैसा शेप आएगा? लीनियर। तो तुमसे कभी भी कहीं पर भी 2 पॉइंट्स या 2 एटम्स के बीच का शेप पूछा जाए, देखो शेप क्या था? Linear. 2 एटम्स के बीच का शेप क्या था? Linear. And again here also the shape will be, शेप क्या होगा? लीनियर। कैन यू फॉलो इट? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो मैंने तुमसे बोला था 2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा पढ़नी है, कौन कौन सी? sp3 और sp3 and sp3d. आंखें, कान, नाक सब कुछ खोल करके पढ़नी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑल सेंसेस शुड बी देयर, बिकॉज सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इन्हीं 2 हाइब्रिडाइजेशन से आते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे ट्रिकी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं PCl5 से। PCl5, how many bonded pair and lone pairs? 5 sigma 0 lone pair। तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करें? 1 bond goes for S, 3 goes for P and sp3d। what is the shape? What is the shape? Diagonal bipyramidal। Yes, it becomes trigonal bipyramidal. This is the central atom. ये हम लोग, ये तीनों प्लेनर होते हैं, ये 3 फ्लोरीन एटम्स। इक्वेटोरियल पोजीशंस, यू रिमेम्बर इक्वेटोरियल पोजीशंस, इनको ज्वाइन करो तो एक ट्रायंगल बनेगा। आयुष, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द प्लेन? तुम्हारा डाउट रह गया था, तो आई एम डिस्कसिंग विद यू ओनली। 4 points. Now you can check, and this is going out of the plane and this is also going out of the plane.
सो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो हमें दो पिरामिड्स दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे. व्हाट इज द शेप? क्या बोलते हैं? डायगोनल बाय Diagonal Bipyramidal. डायगोनल बाय पिरामिडल. हम Bipyramidal. लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था. एंड व्हाट आर द बॉन्ड एंगल्स? 120 and 90 90. and 120. 180 180 90 90 180 ठीक है. सो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है रेड वाले जो प्लेनर स्ट्रक्चर्स के बीच में है वो 120 डिग्री है, और जो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है. गेटिंग इट? यहाँ पे सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है या अनइक्वल है? बॉन्ड लेंथ आर सेम और Unequal. अनइक्वल. Which Unequal. bond length is Axial greater? वाली. Which bond length is Axial. greater? Axial Axial. क्योंकि तुमने बॉन्ड एंगल के साथ सफर कराया मुझे, तो मैं बॉन्ड लेंथ में अपना एज ले लूंगी. यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगी. वहाँ बॉन्ड एंगल कम है तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए हमने थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लिया. It becomes great. Yes. मैम इसमें बॉन्ड एंगल में हम लोग 180 डिग्री भी लिखेंगे ना? 120 बेटा बॉन्ड एंगल किसके बीच में निकाला जाता है? एक उस वाले कोने के पॉइंट और इस वाले कोने के पॉइंट में या क्लोजेस्ट पॉइंट्स में? ये तो तुम्हारा ज्योमेट्री Closest है और तुम तो 90 आरएमओ की क्लासेस भी Closest. कर रहे हो. ये बॉन्ड एंगल, ये एंगल होता है या ये एंगल होता है? जब भी हम लोग एंगल बोलते हैं जनरल में ए को बोलेंगे एंगल या बी को बोलेंगे एंगल? कम ऑन. ए को. तो फिर तो हम कौन सा लेंगे? क्लोजेस्ट एटम्स लेंगे या एक कोने वाला एटम लेंगे? Closest. क्लोजेस्ट में बेटा क्या एंगल आ रहा है? यस मैम 120 डिग्री. ठीक है, तो कंफ्यूज मत Thank होना. you. ओके, मैंने Yes, बता ma'am, दिया yes. था तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चंस को वे कैसे भी ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं. तो 180 है, लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा 180 तब हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम क्लोजेस्ट ही लेंगे. ओके, ऐसा तो हम ये भी बोल सकते थे 240 भी बॉन्ड एंगल है. बोल सकते थे कि नहीं बोल हाँ, सकते थे? ma'am. ठीक है, तो हमने Yes, समझ ma'am. गया discuss मैम. करना है ना. थैंक यू मैम. ठीक है, नहीं करना है, क्लोजेस्ट चल रहा है पहले हमेशा. ओके, सो यहाँ पर इक्वेटोरियल का तो हमारा मतलब हमें क्या मतलब व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि जो हमारा लोन पेयर है उसको कहाँ रखे. लोन पेयर को रखने के लिए चॉइस है मेरे पास कि मैं उसको एक्सियल पे रखूं या इक्वेटोरियल पे रखूं. अब तुम्हें क्या लगता है कहाँ रखना चाहिए? Axial. एक्सियल पे. बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इसलिए. तो उससे क्या हम फायदा होगा? रिपेल कम करेगा. हम दूर दूर रहे हैं. रिपल्शन. रिपल्शन कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि लोन पेयर Stability सबसे बढ़ेगा. ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है. सो नोट. ओके, सो इन sp3 इसी वजह से स्ट्रक्चर पूरा डिफर कर जाता है और मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो वो गड़बड़ कर देते हैं. एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि सारे सेंसेस को कंट्रोल में लेकर के ये वाली चीज देखनी है, बिकॉज यही एक टर्निंग पॉइंट है. यहाँ पे दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स आती हैं जिससे स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिफरेंट बन जाता है. सो इन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर इज placed on which position? Axial. Axial. Sorry, axial. Yes. अब मुझे रीजन Axial. लिखाने की जरूरत है या तुम समझ जाओगे? टू अवॉइड. Ma'am, we can understand. ओके, ठीक है, मैंने समझ शॉर्ट गया. में लिख दिया यहाँ पे. टू अवॉइड रिपल्शन, स्टेबल हो जाए स्ट्रक्चर, इस रीजन की वजह से हम लोग उसको वहां रखते हैं. ठीक है, कहाँ? एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे. फाइन. सो मैं लेके आती हूँ एक मतलब एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं SF4 से. अब बताओ हु इज द सेंट्रल एटम? S. S. कितने Sulfur. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के आउटर मोस्ट में? 6. 6 से हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 4. From 4 sigma to 1 pair. 4 सिग्मा एंड हाउ मेनी लोन पेयर? And 1 नंबर क्या आया? 5. sp3d. sp3d ये बोलता है कि मेरा जो शेप होना चाहिए उसमें सल्फर यहाँ होना चाहिए, फिर एक फ्लोरीन यहाँ जाना चाहिए, एक फ्लोरीन ऐसे जाना चाहिए, ये फ्लोरीन ऐसे जाना चाहिए, फिर एक फ्लोरीन को नीचे जाना चाहिए. ठीक है, लोन पेयर की पोजीशन कहाँ पे ऑक्यूपाई कराए? टॉप पे. एक्सियल. top पे. कहीं भी करा दीजिए.
कहाँ कराए? एक्सियल होनी चाहिए मैम, नीचे ऊपर Axial. जो एक्सियल मैम में कहीं एफ पे वाली भी साइड, मैम 9 जो एफ साइड वाली साइड होगी। हाँ, कहाँ पे होगी? यहाँ 90 डिग्री जा बनना। हाँ, तो बेटा एक्सियल मैं तुमको इतनी देर से यही समझा रही हूँ, मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी क्योंकि मैंने स्कूल के टाइम पे तुम्हें अच्छे से बताया था। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो ऑलरेडी वो रिपल्शन अवॉइड कर रहा है। रिपल्शन कहाँ पे आएगा? इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटोरियल वाले हाँ, में, तो लोन पेयर को कहाँ रखें? ये क्लास में कर चुके थे पहले। एक्सियल पे मैम। एटलीस्ट इक्वेटोरियल वाले एक्सियल पे रखना चाहिए। फिर से सोच के बोलो। में, इक्वेटोरियल। नाउ गिव मी द रीजन बाय इक्वेटोरियल। तुमने फिर एक्सियल क्यों बोल रहे थे इतनी मैम देर से जब बिकॉज मैं भी बॉन्ड बोले जा एंगल रही थी? ज्यादा होता है। हाँ, बॉन्ड इक्वेटोरियल एंगल पे ज्यादा होता बॉन्ड है। एंगल ज्यादा है, रिपल्शन ऑलरेडी अवॉइडेड है। इक्वेटोरियल पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, रिपल्शन ऑलरेडी अवॉइडेड है। हमें कहाँ रखना चाहिए? ज्यादातर बच्चे यही गड़बड़ करके आते हैं। वो सोचते हैं बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो इसीलिए तो मैंने बोला था कीप योर सेंसेस ओपन, स्टिल योर सेंसेस आर नॉट ओपन। सो टेल मी नाउ, वेयर शुड आई कीप द लोन पेयर? इक्वेटोरियल Equatorial, because Equatorial. the bond angle is higher and the repulsion is itself avoided. या फिर ऐसे समझो, ये तुम्हें एक और तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये समझना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो रिपल्शन बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स पास में होंगे। तो तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ प्लेस करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे प्लेस करना है उसको, ये मैं तुम्हें अभी आगे के क्लासेस में भी बताऊंगी। दैट इज कॉल्ड एज अ बेंड्स रूल। सो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए एक्सियल पे जाता है। लोन पेयर जो होता है वो इक्वेटोरियल पे ही रहता है। सो फ्लोरीन और लोन पेयर में बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन पहले कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई करेगा? इक्वेटोरियल या एक्सियल? इक्वेटोरियल से वही कर रहे हो। फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन एक्सियल, लोन पेयर इक्वेटोरियल। यस, फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो वो सबसे पहले मैक्सिमम रिपल्शन वाली प्लेस जहां अवॉइड हो सकती है वहां जाएगा। तो वो मैक्सिमम रिपल्शन कहाँ अवॉइड होता है? एक्सियल। तो सबसे पहले वो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ कितने फ्लोरीन एटम्स हैं? 4। तो 2 की तो जगह बुक हो गई क्योंकि 2 ही एक्सियल पोजीशन है मेरे पास। तो अब रो करके 2 फ्लोरीन एटम्स कौन सी जगह ऑक्यूपाई करेंगे? क्योंकि मेरे पास तो 2 ही एक्सियल पोजीशंस थी ना। तो अब क्या करें? अब रो धो करके आई डोंट हैव अ चॉइस, तो ओके फाइन, आई विल कम टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। बैठना तो है ही, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब कौन सी जगह बची लोन पेयर के लिए? इक्वेटोरियल। So where will the lone pair come now? ये इक्वेटोरियल सल्फर। Yes. So अब प्लीज, यस, सो क्या करना है? सबसे पहले किसकी पोजीशन देनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की देनी है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कौन सी पोजीशंस देनी होती हैं? पहले एक्सियल फिर इक्वेटोरियल। ठीक है, अब देखो इसका शेप अपने को नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको टर्न करना पड़ेगा। जस्ट टर्न इट बाय 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री टर्न कर दे तो शेप कैसा दिखेगा? देखो, इसको 90 डिग्री टर्न करो तो देन चेक करो शेप कैसा दिखेगा। हाँ मैम, इन्वर्टेड सीसॉ। हाँ, इन्वर्टेड सीसॉ टाइप का। तो यही प्रॉब्लम होती है जब हमें इस वाले शेप को देखना होता है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि एक तो पहली बात इक्वेटोरियल और उसमें पोजीशन में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ रखें। ठीक है, एक ये ट्रबल आती है। दूसरा ये आता है फिगर को टर्न करके देखना पड़ता है। सो ये कैसा शेप दिखेगा? सीसॉ। सो दैट इज द रीजन हम बोलते हैं SP3D में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों परेशान होते हैं? 2 रीजंस। हाँ, हम एक बार वो रिपीट कर दीजिए, प्लेसमेंट एक्सियल और इक्वेटोरियल का। जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो टू अवॉइड द रिपल्शन। ठीक है, सो व्हिच पोजीशन कैन अवॉइड द रिपल्शन? एक्सियल। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि फ्लोरीन है उसको पहले एक्सियल पोजीशन पे रखा। लेकिन मेरे पास कितने फ्लोरीन एटम्स हैं? 4।
तो मेरे दो ही एक्सियल पोजीशंस है ना, तो बाकी दोनों को कहाँ रखें? रखना तो उनको भी है ना, कहाँ रखें? इक्वेटोरियल चॉइस नहीं बची तो इक्वेटोरियल पे रख दिया। तो अब लोन पेयर को भी कहाँ रखें, क्योंकि एक्सियल तो ऑक्यूपाई हो गई। इक्वेटोरियल अभी शेप कैसा दिख रहा है हमें? इसको ट्विस्ट करो, सीसॉ turn by Seesaw 90 degree and then types. see it. So what is the shape it is coming like? सीसॉ सीसॉ ये गड़बड़ ज्यादातर बच्चे करके आते हैं। ठीक है, एक और बारी एक्सप्लेन करते हैं। सो सपोजिंग अब मुझे दिया गया IF3, आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 7 में से 3 कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं? 3 sigma 4 3 सिग्मा 2 लोन पेयर ओके, सो 3 सिग्मास एंड मैम 2 लोन पेयर। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3dd sp3d sp3d। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम SF4 में बॉन्ड एंगल्स में कोई चेंज नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा, बट दैट इज नॉट asked और neither it is there in your syllabus. ओके, होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, सो नाउ टेल मी इसका शेप कैसा होना चाहिए था? मतलब हमें ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन एंड ये पोजीशन ऐसे ऑक्यूपाइड होनी है। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है उसको उसकी जगह देंगे। तो किसको दें पहले जगह? फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ने Chlorine पहले को top एक्सियल and पोजीशन bottom. ली और फिर यहाँ पर Axial एक्सियल bottom. पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, अब कितने फ्लोरीन आइटम्स हैं? 3 हैं। 3 होगा 3 है ना, तो अब फिर भी एक बचा ही रह गया। अब इसको कहाँ ले जाएं? चॉइस ही नहीं है मेरे पास। यहीं पे रख दे इक्वेटोरियल इधर ही इसमें और ये जो बाकी दोनों पोजीशंस हैं वो किसको दे दें? लोन Lone पेयर हो pair. जाएंगे। अब ये शेप कैसा दिख रहा है? फिर से 90 डिग्री ट्विस्ट करो जरा। अब टी शेप हो जाएगा। टी शेप दिस इज कॉल्ड एज टी शेप। तो दो ट्रबल समझ में आ रही है। sp3d में क्यों मैंने बोला था कान खड़े कर लेना? जैसे ही तुम्हें sp3d हाइब्रिड नंबर 5 दिखे, यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर। कैन यू अंडरस्टैंड द रीजन? यस मैम अभी तक तो हलवा जैसा चल रहा था, Yes, बट ma'am. यहाँ आकर के थोड़ा ट्रिकी हो गया। क्या हुआ? एक Ma'am, तो perfect key तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा ना? एटम को, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ भेजना है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सियल में पहले Axial फिर position. positions first Yes. and then equatorial. yes, and what is the next thing? दूसरा शेप Lone pair को equatorial में. लोन पेयर को इक्वेटोरियल में भेजना है। शेप एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, हमें टर्न करना पड़ रहा है। कैन यू चेक इट? Yes, यस Shubhankar. Yes, Shubhankar, you raised your hand. मैम it was by mistake Okay, okay, fine. Can you get it मैम now? बस मेरे एक क्वेश्चन मेरा है Be a bit louder. मैम, एक क्वेश्चन और मैम, एक यही कंपाउंड है मैम ICl4 माइनस। मैम इसका भी कुछ यही आएगा ऊपर वाले की तरह ICl? ऐसे 4 पहले माइनस। एक मिनट, ICl4 माइनस है, ठीक है। लोन पेयर जो जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है वो किसको दोगे? क्लोरीन क्लोरीन को Bond दोगे ही नहीं तो बनेगा। बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। किसको देना चाहिए? अब फ्राइडे देना पड़ेगा मैंने क्लास में क्या बताया था? किसको देते हैं नेगेटिव चार्ज? सराउंडिंग एटम को या सेंट्रल एटम को? इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम को देते हैं। सेंट्रल एटम को। तो Electronegative. अब आयोडीन के पास कितने I माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? मैम मैम 8 हो जाएंगे। 8। हो गए 8 में से कितने बॉन्ड पेयर बने? 4 कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर बचे? 2 तो शुभांकर, कौन सा हाइब्रिड नंबर आया? क्या? sp3 अरे काउंट करके sp3 बोलो, क्या हाइब्रिड नंबर आया? सिग्मा बॉन्ड्स और तो बेटा अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हाइब्रिड नंबर 5 पढ़ रहे हैं ना, sp3d। तो पहले मुझे 6 पे जाने हाँ तो मैम दो। ठीक है। ठीक है, वेट करो अभी। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, सो मैम वो परफेक्ट टी नहीं बनेगा ना पिछला वाला? हम लोग उसको टी शेप ही बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जो बुक्स में रेफरेंस के लिए बोलते हैं वो टी शेप ही बोला जाता है। ओके,
Now let us move to the next hybridization. So है वो hybrid number 6 के लिए. So अब SF6 के लिए how much sigma bonds and lone pairs? कितने sigma bonds and lone pairs होंगे? 6 sigma bond, 0 lone Sigma- pair. Six sigma zero lone bond. pair. Zero lone pair. 0 lone pair. मैम Okay. Wait a minute. Fine. SF6 means there will be 6 sigma bonds and 0 lone pair. Okay, so क्या लिखोगे hybridization? sp3d2 sp3d2. sp3d2 मतलब कितने hands है तुम्हारे पास? 6 hands हैं. 6 hands मतलब हम क्या करें? क्या करेंगे शेप? प्लेन में एक स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे Yes. एक्सियल. तो प्लेनर में हम लोग स्क्वायर लाएंगे एंड ऊपर नीचे यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये इस तरीके का. Now, is there any? What are the bond angles? What are the bond angles this time? 90 90 degree. degree. All are 90 degrees. 90 degrees. All are 90 all are. degrees. Yes, Is there ma'am. any significance of axial या equatorial? ऐसा कोई बात करने की No, जरूरत है? ma'am. No, ma'am. है ना? इस shape को क्या कहते हैं? Regular geometry. Yes. इस shape को क्या कहते हैं? What will be the shape called as? Square bipyramidal. Square bipyramidal. This is Square square bipyramidal. bipyramidal and because सारे के सारे angles जो हैं वो 90 डिग्री पर हैं, so इसलिए हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा था या एक्सियल पोजीशन है या इक्वेटोरियल है. ऐसा कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं आता है. यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस उन चीजों का नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल शेप. Octahedral. Yes, this is also called as octahedral shape. अब इसको डिस्टॉर्ट करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्टॉर्ट करके हम लोग कोशिश करते हैं डिस्टॉर्शन करने के लिए. सो डिस्टॉर्शन में जैसे अगर मेरे पास आ जाता है IF5. ठीक है, अब बोलो आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7. 7. 7. प्रणव, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? मैम मेरे यहाँ से नहीं आ रही है आवाज. मैं तो बहुत शांति में बैठा हूँ. ओके ओके फाइन. ठीक है. सो IF5. So tell me yourself. So tell me how many sigma bonds? 5 sigma 1 lone pair. 5 sigma bonds and 1 lone 5 pair. sigmas and 1 lone pair. Okay, fine. So now just tell me अभी भी नंबर क्या होगा? sp3d2. 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 ठीक है, अभी लेकिन क्या हो जाएगा? Can I say the shape is square bipyramidal? क्या हम बोल No, सकते ma'am. हैं? नहीं बोल Distorting सकते है. ना. No, ma'am. It will डिस्टॉर्ट हो distort. जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा. अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है अपने को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सियल इक्वेटोरियल वाला लॉजिक ही नहीं है. मतलब आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू. सारे बॉन्ड एंगल्स सेम है. सो ये इस टाइप से आ रहा है. नाउ अब बताओ, तुम अपने आप को सेफ रखने के लिए वेयर डू यू वांट टू कीप द लोन पेयर? मैम Where do पहले you तो want दोनों Out of the to plane. Axial. यहाँ कर दिया. Axial. ठीक है, सपोजिंग मैंने यहाँ रख दिया तो देखो मेरा शेप बहुत अच्छे से मुझे दिखेगा. शेप बहुत अच्छे से दिखेगा. सो सी दिस विल मेक अ स्क्वायर. यू कैन सी इट इज मेकिंग अ स्क्वायर. Yes, ma'am. और एक जो पिरामिड है वो Pyramid. ऊपर की तरफ एक जा रहा pyramid. है. ये फ्लोरीन ऊपर जा रहा है. सो चेक व्हाट इज द शेप? Square pyramid. Square pyramid. pyramid. Square pyramidal. Will it be planar or non-planar? Non-planar. 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 Be a non-planar structure. Okay, can you follow this? मैम तो sp3d2 के लिए बिल्कुल अलग बात हो गई है. तो अलग इसलिए क्यों हुई है अलग? कौन रीजन देगा इसे? Who will explain this? क्यों हुई है अलग? Come on, take an attempt. गलत ही सही, take an attempt. सोचो. Ma'am, because of the presence of lone pair. One by one. Yes. एक कोई मैम भी एक बार बोलो. क्वेश्चन वापस पूछ लीजिए.
क्या पूछा था माय आपने? क्वेश्चन वाज कि यहाँ पर उसने बोला, शायद अविग्न ने बोला था कि यहाँ तो बिल्कुल अलग ही बात हो गई है, तो अलग बात क्यों हुई है? और पहले तो हम लोग अविग्न से नंबर ऑफ पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स चेंज हो गए। अविग्न से पूछते हैं कौन सी अलग बात हुई है? प्लीज स्पेसिफाई मैम द क्वेश्चन, मैम प्लीज पहले हम लोग ने पिछले हाँ sp3d में हम लोग मैम पहले एक्सियल में रख देते थे, फिर इक्वेटोरियल में रखते थे, लेकिन हाँ यहाँ हमने शेप की कन्वीनियंस सिर्फ लोन पे एक्सियल में रख दिया। हाँ, यहाँ तो पे नाउ वो विल sp3d2 एक्सप्लेन, है मैम, सॉरी, हम यहाँ पे sp3d2 है, so why did तो I do axial that? That's what equatorial I'm की कोई बात ही asking. नहीं होगी Take an यार। मैम attempt. सब 90 डिग्री पे होंगे। सब 90 Yes, डिग्री पे है, कोई मैंने यहाँ अविग्न कोई की बात बोली, रियल very इक्वेटोरियल good. नहीं कोई होगा। सब एक्सियल 90 डिग्री होंगे और कोई डी है ही ऑर्बिटल Yes, नहीं, I know, होगा ही कोई नहीं। इक्वेटोरियल कोई एक्सियल नहीं है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तुम चाहो तो यहाँ रख दो, लेकिन उससे तुम्हें शेप उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे ऊपर या नीचे रखने से शेप अच्छे से स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है कि नहीं? Tell me, Yes, ma'am, Arvind, दिख Yes, रहा है। is it ma'am. more clear, Ma'am? Yes, visible? ma'am. So that's the Ma'am, can you reason. please repeat whatever you said? I was disconnected. We did not, we just were having a discussion कि यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल कैसे आया, तो मैंने यही बोला कि लोन पेयर हमने नीचे रखा है, इसलिए देखो स्क्वायर पिरामिडल विजिबल हो रहा है। Can you check it out, Vign? Yes, ma'am. ठीक है? Now, Yes, is it, are ma'am. you satisfied? Yes, ma'am. ठीक है, तो नेहल हमारा डिस्कशन बस इतना था कि आपने, मतलब वो बोल रहा था कि लोन पेयर पहले आप बोल रहे थे इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते थे, बट sp3d2 में इक्विटोरियल पोजीशन पे क्यों नहीं रखा? तो मैंने उसको बस इतना एक्सप्लेन किया, मतलब सबने मिल करके एक्सप्लेन किया, सबने रीजंस दिया कि भाई यहाँ बॉन्ड एंगल एक ही आ रहा है 90 डिग्री, तो इक्विटोरियल और एक्सियल की पोजीशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर। हम रखने को तो यहाँ पर रख सकते थे लोन पेयर, लेकिन हमारा फिगर ना हमें गंदा सा दिखता, मे बी वो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हमें अच्छे से सुंदर तरीके से नहीं दिखता, उतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, सो फॉर माय कन्वीनियंस आई केप्ट इट डाउन so that I can explain it to you properly. Is it clear, Nehal? I think you Ma'am, got Yes, disconnected. ma'am. Thank you, ma'am. Okay. मैम इसमें भी बॉन्ड एंगल कम होगा ना, सब हाँ, चारों but जो it is कोने not वाले it is उसमें not वो a point of ऊपर वाले concern भी for करें। us. The point of concern is हम basically बेसिकली ammonia and everything. हम बेसिकली डिस्टॉर्टेड शेप्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद से बॉन्ड एंगल सिलेबस में नहीं है। Obviously. ठीक है, so now moving to the next, इसी में ही हम लोग आगे मूव करते हैं। So now I am talking about XeF4. So tell me, क्या हो जाएगा? Tell me Ma'am, 4 yourself. sigma, 2 4 lone lone pairs and 4 sigmas 2 lone and pairs. 2 lone pair. pairs. फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3d2. तो आइडियली इसका शेप sp3d2 कैसा हम होना चाहिए? आइडियली इसका शेप कैसा होना चाहिए? sp3d2 6 hands हेड्रल square by पिरामिड बट मैंने क्या किया, एक लोन पेयर को ऊपर रख दिया और एक लोन पेयर को नीचे रख दिया, Yes, ma'am. स्क्वायर प्लेनर तो ये कैसा दिख रहा है मुझे? व्हाट इज द शेप? Square plane. स्क्वायर। ठीक है, अब तुम रखने को इक्विटोरियल, क्योंकि यहाँ कोई इक्विटोरियल और वो एक्सियल का लॉजिक ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वहां रख लेते हैं। एंड देन देयर वाज अ क्वेश्चन इन दी व्हाट्सएप ग्रुप कि कौन कौन सा स्क्वायर बाइप्लेनर होता है, तो sp3d2 अभी तुम्हारे लिए स्क्वायर प्लेनर होगा। कुछ हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें ऐसी लिखी हुई देखेंगी जिसमें d पहले होगा, तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस अभी नहीं करने हैं, दैट इज इन क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, डी तुम्हारा कहाँ पे होना चाहिए? पी के बाद, एस से पहले वाला डी वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट। हम उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। यस, जो भी होगा वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो डोंट पुट इट इन द डाउट बिकॉज इट इज नॉट हाँ फॉर यू, मैम वही राइट? था, तो सब पल्ले नहीं पड़ रहा था। हाँ, तो तुम्हें बता दिया ना, बिल्कुल आने तो दो उस पॉइंट तक, Yes, ठीक है। ma'am. तुम्हारे लिए बस इतना ही चाहिए अभी। तुम्हारे लिए स्क्वायर प्लेनर है sp3d2 with 2 lone pairs. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाला पार्ट पे आ जाते हैं। तो लास्ट वाला है तुम्हारा फॉर एग्जांपल, हाँ अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था 6 हाइब्रिडाइजेशन नंबर से, किसका क्वेश्चन था? जल्दी से बताओ। मैम मेरा हाँ हाँ बोलो, क्या था बेटा, अब बोलो। मैम ICl4 माइनस। हाँ, तो अब खुद से करके बताओ। द सेंट्रल जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है वो
हमेशा सेंट्रल एटम पे जाता है, सिर्फ और सिर्फ कब नहीं जाता है जब ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम हो और ऑक्सीजन नेगेटिव होता चार्ज, है। ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज इट विल गो। तो ऑक्सीजन दिख रहा है क्या सराउंडिंग में? ऑक्सीजन नो दिख रहा है, मैम, तो No, किसके ऊपर ma'am. जाएगा? नहीं दिख रहा मैम। आयोडीन Who के will ऊपर take the negative charge? Iodine. तो आयोडीन आयोडीन मोस्ट में कितने हो गए अब? I माइनस 8 होगा मैम। 4 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स गए बॉन्डिंग के लिए? सिग्मा 2 lone 4 4 गए। और And 2 4 lone सिग्मा 2 लोन पेयर 2 lone pair. अब खुद से शेप बता दो। अब हमें 6 2 हैंड्स, sp3d2 yes 6 हैंड्स लगाने थे, तो 6 में से ये पैर ऐसे प्लेनर बोलो। होगा फिर से प्लेनर मैम Yes. इसमें क्वेश्चन ये था कि मैम इन विच ऑफ द क्या कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री आर, इसमें किसमें क्वेश्चन ये था? मैम हम पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं मैम। अभी अब क्लास के बाद एक मिनट, व्हेन आई विल आस्क यू टू शेयर योर डाउट्स देन यू कम, ओके? ठीक है, अभी डाउट्स जब करेंगे ना तब बता मैम देना। यस मैम जैसे ICl4 वाले में अभी हाँ। नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे गया तो उसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके बाद भी बॉन्ड बना। और मैम लास्ट क्लास में आपने SO4 2 माइनस में आपने ये एक्सप्लेन किया था कि सल्फर पे चार्ज इसलिए नहीं जाता कि अगर 2 माइनस चला जाएगा तो फिर बॉन्ड ही नहीं बनेगा। लेकिन वो ऑक्सीजन था ना वहाँ पे, तो वो तो रीजन ही इसके बाद आया ना कि बॉन्ड नहीं बनेगा इसलिए हम ऑक्सीजन को देते हैं। सॉरी मैम SO4 2 माइनस वाला जो आपने एग्जांपल लास्ट क्लास में बताया था, हाँ उसमें आपने ये कहा था कि चार्ज सल्फर पे इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अगर हम सल्फर पे चार्ज दे देंगे 2 माइनस तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसलिए बॉन्ड नहीं बनेगा। अरे तो बेटा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट भी तो पढ़ा दिया तुम्हें। मैम वो तो ठीक है, तो जैसे यहाँ पे Drawback. एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट लगा तो वहाँ पे क्यों नहीं तो लगा? एक मिनट, फिर तुम मुझे बता दो जिनॉन क्यों कंपाउंड बना रहा है? जिनॉन के भी तो 8 हो वो गए। मैम वो एक्सेप्शन होते हैं नोबल गैसेस अच्छा में से ठीक है, वो एक्सेप्शन है, तो आयोडीन को भी तो एक चाहिए था, तो आई तब तुम क्यों नहीं बोले? यहाँ पे भी तो देखो सबके ये सब हाइपरवेलेंट है। नहीं मैम मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि बना क्यों रहे हैं, मुझे ये पूछना है कि फिर हमने सल्फर को वहाँ पे डिस्कार्ड क्यों किया कि सल्फर पे हम नहीं देंगे नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके मैम, तो पहले ये क्राइटेरिया रखेंगे कि ऑक्सीजन अरे है, भाई इसलिए हम इसको दे रहे ऑक्सीजन हैं। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं? मैम फोन कौन? अगर फ्लोरीन को नेगेटिव चार्ज दे दिया, उसके पास एक्सपेंशन करने का भी चांस नहीं है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो फिर यस मैम तो वो तो नहीं, वो मतलब उसको बना दिया तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट, वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो F माइनस कभी नहीं हो सकता। यस मैम ठीक है, देन ऑक्सीजन पे अगर दे दिया तो उसके पास फिर भी प्रोबेबिलिटी है वो सिंगल बॉन्ड बना लेगा, एंड इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसलिए ऑक्सीजन को ले। ओके चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लाइक कौन सा है तुम्हारा? यस, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नाउ मूविंग टू IF7। IF7, सो अभी मुझे बताओ IF7 मतलब आयोडीन के आउटर मोस्ट, हाँ बोलो क्या होगा? 7 sigma 0 lone pair 7 sigma 0 lone pair. 7 Zero sigma lone pair. 0 Yes, so sp3 what will be the hybridization? sp3d3 sp3d3 So this is like Regular structure. 7 sigmas and there are no lone pairs, so the hybridization becomes sp3d3। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 5 hands हो गए हैं, तो 5 hands को कैसे अरेंज करोगे? पेंटागोनल बाइपिरामिड। pentagonal bipyramidal So how will you do it? Iodine, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, and मतलब you have to make a pentagon basically, that's what I want to say. So this will come fluorine, fluorine and fluorine, and ये 5 हो गए, these will be planar and 2 will go above the plane and below the plane, and this is your shape. Okay, so this is called as, yes, pentagonal bipyramidal. हम इसमें इक्वेटोरियल चक्कर आएगा। हाँ तो मुझे पूरा कंप्लीट तो कर लेने दो। सो दिस इज योर 72 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ओके, सो नाउ
अभी हम लोगों के पास यहाँ पर फिर से दो चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर। सो जैसे फॉर एग्जांपल X6 बोले, X6। सो यहाँ पर बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे? 6 sigma bond and 6 sigma bond. 6 sigma 1 lone pair and 1 lone pair. ये क्या हो जाएगा? sp3d3 ही रहेगा। तो शेप इसी तरीके का होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर आ जाएगा एंड उसका शेप हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सा शेप हो जाता है। तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि वही वाली चीज जो उसने मुझे जो अभी उसने बोली कि मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल वाली जो कंडीशन है वो आएगी, बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा। तो 72 और 90, मतलब 72 वाला जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा एक्सपेंशन शो करने लगता है, या ऐसे कह लो 90 वाला जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कम होते होते कितने पे पहुंच जाएगा? नियर टू 90 पहुंच जाते हैं, मतलब दोनों कह सकते हो 85 डिग्री के आसपास हो जाते हैं, और जो शेप दिखने लगता है वो एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं दिखता है, नियर टू डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दिखने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में सीसॉ और टी शेप की तरह नहीं पढ़ना है, सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो शेप है बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें 72 डिग्री में थोड़ा सा एक्सपेंशन आ जाएगा, 80 के आसपास आ जाएगा, ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 80 के आसपास चला जाएगा, एंड इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो नियर टू 90 डिग्री के आसपास, मतलब एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं लिखेगा, हमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दिखने लगेगा। सो दिस शेप इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, एंड सिमिलरली अगर मेरे पास एक और शेप आता है, फॉर एग्जांपल XCF4, so tell me how many 4 and 2, yes, so tell me, नहीं sorry ये नहीं होना चाहिए, एक और शेप आता है। ओके चलो अभी के लिए हम लोग फिर 5, ओके चलो सपोजिंग एक